हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस में। हम लोग शुरू किए थे क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। क्या शुरू किए थे दोस्तों? क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन हम लोग शुरू किए थे। हम लोग काफ़ी कुछ पॉइंट्स पढ़ चुके हैं मोशन के बारे में। हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे स्पीड के बारे में, है ना। स्पीड के बारे में लास्ट वीडियो को डिस्कस किए थे। उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग पहले का वीडियो नहीं देख चुके हैं, बता दें कि 2 लेक्चर पहले हो चुका है मोशन का, 2 लेक्चर पहले हो चुका है। ये हमारा लेक्चर 3rd है। ये क्या है दोस्तों? लेक्चर 3rd है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले जाइए और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, ये वीडियो भी अच्छे से समझ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये लेक्चर 3 को। लेक्चर 3 में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट होता है एवरेज स्पीड से। किससे दोस्तों? एवरेज स्पीड से। हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे स्पीड के बारे में कि स्पीड किसे कहते हैं। क्या जाने थे? स्पीड किसे कहते थे। स्पीड के बारे में पढ़े थे। स्पीड कहते हैं डिस्टेंस बाय टाइम को। क्या कहते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे। तो एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ते क्या लिखा हुआ है? इट इज द टोटल डिस्टेंस। क्या दोस्तों? इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। टू कवर दैट डिस्टेंस कहने का क्या मतलब हुआ कि ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन जब करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा दोस्तों? एवरेज स्पीड निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों? एवरेज स्पीड निकलेगा। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को क्या रखना है? याद रखना कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आइए हम इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं, उसके जरिए समझते हैं। यहाँ एक पॉइंट ए है, ठीक है, ए से पॉइंट बी है, बी से सी पॉइंट और सी से फिर डी पॉइंट है। ये हम 4 पॉइंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों? 4 पॉइंट ले लेते हैं। अब 4 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ए से बी का डिस्टेंस है 30 मीटर। कितना है दोस्तों? ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर। बी से सी भी 30 मीटर है और सी से डी भी 30 मीटर। सी से डी क्या है दोस्तों? 30 मीटर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है। क्या है दोस्तों? इक्वल डिस्टेंस है। अब जानते हैं हम लोग ए से बी तक एक कार है जो ट्रेवल किया है। ए से बी तक उसको पहुंचने में 5 सेकंड लगा। कितना लगा? 5 सेकंड लगता है ए से बी तक पहुंचने में। वहीं बी से सी पहुंचने में उसको 10 सेकंड लग गया। कितना लग गया? 10 सेकंड। और सी से डी पहुंचने में उसको 15 सेकंड लगा। कितना लगा दोस्तों? 15 सेकंड। यानी कि ऐसा पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है दोस्तों? कि इसका स्पीड स्लो हो रहा है। इसका स्पीड क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। कैसे स्लो हो रहा है? देखिए यहाँ पे अगर स्पीड निकालेंगे तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो 30/5 कितना हो जाएगा? 30/5 कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड। वहीं अगर हम यहाँ पे स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 30/10 तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 मीटर पर सेकंड। और अगर यहाँ पे सी से डी पॉइंट तक का, कहाँ से? सी से डी पॉइंट तक का निकालेंगे तो 30/15 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या? इसका स्पीड। अब ये 3 डिफरेंट स्पीड आया। 3 क्या है? डिफरेंट स्पीड आया। पर आपसे पूछा गया है कि ओवरऑल स्पीड क्या है। ओवरऑल करने का मतलब क्या हुआ? ओवरऑल करने का मतलब हुआ कि ए पॉइंट से डी पॉइंट, ए पॉइंट से डी पॉइंट तक का ओवरऑल स्पीड क्या होगा, आपको ये बताना है। ओवरऑल स्पीड उस वक्त हम निकालेंगे क्या? एवरेज स्पीड। उस वक्त क्या जरूरत पड़ता है? एवरेज स्पीड का जरूरत पड़ता है। और एवरेज स्पीड जब निकालेंगे, एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या है दोस्तों? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 + 30 + 30 यानी कि 90 है। कितना है दोस्तों? 90 है। और टोटल टाइम कितना है? जल्दी से सोचिए, बताइए जल्दी जोड़ के। टोटल टाइम कितना हुआ? 5, 10 और 15 यानी कि कितना हुआ जोड़ के? तो 30 हो गया। कितना हो गया जोड़ के दोस्तों? 30 हो गया। अब डिवाइड देंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि जो ओवरऑल टोटल एवरेज स्पीड जो आएगा वो आएगा 3 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा दोस्तों? 3 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमारा निकलता है क्या दोस्तों? एवरेज स्पीड। क्या निकलता है? एवरेज स्पीड निकल जाता है। कुछ समझ आई बात? क्या कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस जोड़ देंगे और टोटल टाइम के लिए हम लोग टोटल टाइम जोड़ देंगे। हमारा निकल जाएगा क्या दोस्तों? एवरेज स्पीड। क्या निकलेगा? एवरेज स्पीड निकल जाएगा। और ये जो हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ किसी खास पॉइंट के लिए जो कि डिफरेंट है। जो क्या है? डिफरेंट है। पर ओवरऑल स्पीड क्या है?
3 मीटर पर सेकंड। क्या है दोस्तों? 3 मीटर पर सेकंड। जल्दी से सारे पॉइंट्स को नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी पर अच्छे से आपको नोट करना है एग्जाम्पल के साथ। ये एग्जाम्पल भी आपको साथ में नोट करना, ताकि जब भी आप बाद में पॉइंट देखें तो आपको ये एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से पॉइंट समझ में आए, है ना। जल्दी से नोट करिए दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, कॉपी पे नोट करते तो रिवाइज भी करते रहना है, सारे पॉइंट्स को रिवाइज करते रहेगा तभी आपको याद रहेगा। क्या रहेगा? याद रहेगा, इसका रिवाइज करते रहना है। एवरेज स्पीड के बाद बात आता है, एवरेज स्पीड के बाद पॉइंट आता है एग्जाम्पल। ये देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया गया है एवरेज स्पीड का। किसका दोस्तों? एवरेज स्पीड का। इसमें हमको निकालना है क्या? एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? एवरेज स्पीड निकालना है बॉडी का, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार और समझने का कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए और बनाना शुरू करिए, बनाना शुरू करिए, आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अभी अभी आपने पढ़ा है ना। तो देखिए क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, यानी कि 16 मीटर ट्रेवल करता है 4 सेकेंड में। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और फिर उसके बाद 16 मीटर ट्रेवल करता है कितना? 2 सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? एवरेज स्पीड। तो सपोज कर लेते हैं, इसमें पॉइंट ले लेते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 16 मीटर है। फर्स्ट डिस्टेंस क्या दिया है? 16 मीटर दिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का दोबारा डिस्टेंस कितना दिया? दो बार डिस्टेंस दिया है 16 मीटर। कितना दिया है दोस्तों? 16 मीटर दिया हुआ है। यानी कि ये जो D1 है, ये क्या D1 यानी कि फर्स्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 16 मीटर, और D2 जो है वो भी कितना दिया हुआ है? 16 मीटर दिया हुआ है। टाइम की बात करें तो पहला 16 मीटर ट्रेवल किया है वो 4 सेकंड में। कितना देर में? 4 सेकंड में। यानी कि T1 जो है वो दिया हुआ है 4 सेकंड। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 4 सेकंड। और अगर T2 की बात करें तो दूसरा 16 मीटर ट्रेवल किया है 2 सेकंड में। कितने देर में ट्रेवल किया दोस्तों? तो 2 सेकंड में। यानी कि T2 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2 सेकंड दिया हुआ है। अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड। क्या निकालना है दोस्तों? एवरेज स्पीड। यानी कि जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या निकलेगा? जल्दी से आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या निकलेगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा? तो टोटल, क्या दोस्तों? टोटल डिस्टेंस। क्या दोस्तों? टोटल डिस्टेंस बाई क्या? टोटल टाइम, है ना। टोटल टाइम टेकन। अब इसके जरिए आप जल्दी से निकालिए। उम्मीद है आप सब इसका आंसर निकाल लिए होंगे। इसका आंसर आप लोग क्या किए होंगे? निकाल लिए होंगे। चलिए मैं भी निकालता हूं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर प्लस 16 मीटर, यानी कि 16 प्लस 16, 16 प्लस 16। और टोटल टाइम कितना है? 4 प्लस 2। कितना है? 4 प्लस 2। अब देखिए 16 प्लस 16 कितना हो गया? 32, और 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया। तो ये क्या आएगा? ये आएगा हमारा एवरेज स्पीड। क्या आएगा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का यूनिट भी वही होता है, मीटर पर सेकंड। क्या होता है दोस्तों? मीटर पर सेकंड जो स्पीड का यूनिट होता है। क्या आया? 32/6। 32/6। इसको आप पॉइंट में भी ला सकते हैं, है ना। पॉइंट में भी आप इसको ला सकते हैं। तो ये निकल गया हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मिल गया, कैसे क्वेश्चन निकला। इस तरीके से बाकी के एग्जाम्पल्स को भी आप बना सकते हैं, है ना। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए कॉपी पर। कॉपी पर इसको जल्दी से नोट कर लेना है। कॉपी पर दोस्तों जल्दी से इसको नोट कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो क्या आता है? नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोशन में हम लोग का नया नाम है। अभी तक हमने क्लास 8 तक में कभी भी वेलोसिटी का नाम नहीं सुना था। स्पीड तो जानते थे पर वेलोसिटी नहीं जानते थे। वेलोसिटी नया नाम है, जानेंगे वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो देखिए वेलोसिटी का क्या डिफाइन लिखा हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट is defined as the displacement of object in unit time interval। displacement of object in unit time interval मतलब अभी तक हम स्पीड में जब निकालते थे तो डिस्टेंस बाय टाइम निकालते थे। क्या निकालते थे? डिस्टेंस बाय टाइम। बट डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या निकालने के लिए? क्या निकालने के लिए दोस्तों? वेलोसिटी निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? वेलोसिटी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या यूज करेंगे दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब उसके जरिए एक सिंपल सा डिफाइन है वेलोसिटी का, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल डिफाइन है। इसके जरिए आप समझ जाएगा वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी इज द स्पीड, मतलब वेलोसिटी स्पीड ही है। वेलोसिटी कुछ नहीं और एक केवल और केवल स्पीड है। क्या है दोस्तों? स्पीड है जो कि ऑब्जेक्ट का मूव जब करता है तो वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करे तो हम वेलोसिटी बोल देते हैं। मतलब जब कोई गाड़ी
जब भी कोई गाड़ी स्पीड में है, यानी कि उसके पास एक स्पीड है, वो मूव कर रहा है, पर मूव करते वक्त उसका एक डेफिनेट डायरेक्शन है, मतलब वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब कोई भी बॉडी मूव करता है किसी खास डायरेक्शन में, तो उस वक्त हम उसको बोल देते हैं उसके स्पीड को क्या, वेलोसिटी। क्या बोल देते हैं दोस्तों, वेलोसिटी बोल देते हैं। इसी वजह फॉर्मूला में जब यूज हुआ तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, डिस्टेंस इन ए डायरेक्शन, यानी कि जब कोई डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बिल्कुल याद रखना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। वहीं स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए जल्दी से सारे पॉइंट्स को कॉपी पे नोट करिए, कॉपी पर सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है दोस्तों, है ना। कॉपी पर नोट करिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको वापस से रिपीट कर दूंगा, वापस से मैं रिपीट कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। चलिए जल्दी से अब हम बढ़ते हैं वेलोसिटी के बाद आगे का पॉइंट क्या आता है, आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है दोस्तों, तो जानते हैं एवरेज वेलोसिटी। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने एवरेज स्पीड पढ़ा, उसी तरीके से हम लोग जानेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी दोस्तों किसे कहते हैं जानते हैं। तो देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है along ए स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी लाइन में मूव करता है एट ए वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड मतलब क्या हुआ, वेरिएबल स्पीड मतलब होता है, हम लोगों ने पढ़ा है वेरिएबल स्पीड मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है दोस्तों, मतलब कि उसका जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है ना। हम लोग पिछले लेक्चर में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है वेरिएबल स्पीड में, यानी कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, तो उस वक्त वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। उस वक्त जब हम उसको एवरेज निकालें, एवरेज मतलब जिस तरीके से स्पीड में हम लोग ओवरऑल शुरू पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक का स्पीड निकाले, तो उसी तरीके से वेलोसिटी में भी शुरू पॉइंट और लास्ट पॉइंट पूरा ओवरऑल निकालेंगे। तो उस वक्त जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या होता है दोस्तों, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यानी कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड निकाले थे, एवरेज स्पीड में क्या कहते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कहते हैं। उसी तरीके से वेलोसिटी में भी, एवरेज वेलोसिटी में भी क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कहेंगे, है ना। ये हो गया फॉर्मूला किसका, एवरेज वेलोसिटी का। क्या हो गया दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। चलिए जल्दी से कॉपी पे इसको नोट करिए दोस्तों, कॉपी पर इसको जल्दी से नोट कर लेना। फिर हम लोग जानेंगे एवरेज वेलोसिटी का ही एक और डिफाइन, एक और फॉर्मूला जानेंगे। जल्दी से कॉपी पर नोट करिए, कॉपी पर जल्दी से नोट करिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नोट कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी का एक और बहुत ही बेहतरीन डिफाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डिफाइन है दोस्तों, ये जो डिफाइन है और ये जो फॉर्मूला है, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्या मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डिफाइन को समझना है, क्या करता है डिफाइन, डिफाइन को समझना है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज करता है यूनिफॉर्म रेट में, ये समझना है, यूनिफॉर्म रेट में, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन, यानी कि अरिथमेटिक मीन के जरिए डिफाइन होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का इस्तेमाल होगा उसमें एवरेज वेलोसिटी निकालने में। आइए इस बात को समझते हैं, क्या इसका मतलब है। पहले समझते हैं यूनिफॉर्म रेट। क्या दोस्तों, यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म रेट मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड या वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है, पर चेंज एक कॉन्स्टेंटली हो रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। मान लीजिए कि फर्स्ट सेकंड, यानी पहला सेकंड में उसका स्पीड था 2, यानी कि 2 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में वो 4 मीटर ट्रेवल किया, तीसरे सेकंड में वो 6 मीटर ट्रेवल किया, चौथे सेकंड में वो 8 मीटर ट्रेवल किया। यानी कि क्या पता चला, हर एक सेकंड वो 2-2 मीटर बढ़ रहा है, उसका 2-2 मीटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उस वक्त उसका जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन के जरिए निकालेंगे। उस वक्त हमको यूज आता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। अब हम लोग जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी किसे कहते हैं और फाइनल वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो देखिए, पहले जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब होता है क्या, कि जो शुरू का वेलोसिटी है, गाड़ी जब स्टार्ट हो रहा था, तो स्टार्ट होते वक्त उसका स्पीड क्या था या वेलोसिटी क्या था, गाड़ी स्टार्ट होते वक्त उसका वेलोसिटी क्या था, उसको हम बोलते हैं इनिशियल, क्योंकि इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग, है ना, यानी कि शुरुआत। वहीं हम बात करें फाइनल वेलोसिटी का। फाइनल वेलोसिटी मतलब होता है कि गाड़ी रुका, तो रुकते वक्त उसका वेलोसिटी क्या था,
रुकते वक्त उसका वेलोसिटी क्या था, तो रुकते वक्त उसका जो वेलोसिटी होगा वो कहेंगे हम फाइनल वेलोसिटी। क्या कहेंगे दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी कहेंगे रुकते वक्त का वेलोसिटी को, यानी कि फाइनल। अब उसके जरिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी का उसके जरिए फॉर्मूला जो आता है वो आता है इनिशियल वेलोसिटी, क्या दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी प्लस क्या, फाइनल वेलोसिटी बाई 2, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। याद रखना आपको दो फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का आप लोग पढ़े। पहला क्या पढ़े, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, उसको क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। उस वक्त जो वेलोसिटी था वो नॉन यूनिफॉर्म था, क्या था, नॉन यूनिफॉर्म था। बट इस वक्त जब एक कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म रेट में बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली क्या बढ़ा, यूनिफॉर्म रेट में बढ़ रहा है, उस वक्त एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। क्या होगा दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। जल्दी से इस बात को कॉपी पर नोट करिए दोस्तों, कॉपी पर जल्दी से इस बात को नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, एवरेज वेलोसिटी पढ़ के ख़त्म करते हैं। आपको एक काम देते हैं, आपको एनसीईआरटी बुक का, हम लोग फॉलो करें एनसीईआरटी बुक, तो आपको एनसीईआरटी बुक का जितने भी क्वेश्चंस है इसके बेसिस पर, अब तक जितना पढ़ा उसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। वो सारा क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, उसका वीडियो बनाया जाएगा। उसका क्या बनाया जाएगा, वीडियो बनाया जाएगा, आप तक भेजा जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोलता हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करिए वीडियो को, पसंद आया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।